तो कैसे हम उजाले में आए, रोशनी में आए। आप बॉडी के एक एक पार्ट पर आज काम करते हैं कि आप क्या कुछ इस जिस्म के साथ कर रहे हो। डीप माइंड आपको घसीट रहा है। दुनिया भर की महंगी से महंगी मेडिसिन्स, हॉस्पिटल्स और डॉक्टरों के पास भी चले जाएं, नेचुरल सर्जरीज होंगी आपकी। जितना जिस्म किसी का फ्लेक्सिबल है, नरम है, बच्चे की तरह है, वो उतना सेहतमंद है। जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी सेहत को हासिल करने, उसे बरकरार रखने और अपनी खोई हुई सेहत को रिस्टोर करने के लिए हमारे YouTube चैनल योगी हैदर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों की सेहत और सलामती के लिए उनके साथ शेयर करें। थोड़ी देर के लिए खामोशी से बैठ जाएं, आंखें बंद कर लीजिए। अपने आप को ठहराएं, अपने आप को रोकें। जिस्म तो हमारा रुका ही हुआ है, लेकिन माइंड इंसान का नींद में भी भागता रहता है। जिस्म और ज़हन ये जब दोनों रुक जाते हैं, माइंड और बॉडी जब दोनों एक मकाम पर आ जाते हैं, तो इंसान अपने सेल्फ को जानना शुरू करता है। आम हालत में इंसान ऐसे ही है जैसे किसी आईने के ऊपर धूल मट्टी जमी हो और आईना नज़र ना आ रहा हो। सूरज के सामने बादल आए हों, सूरज नज़र ना आ रहा हो। आम हालत में इंसान बिल्कुल पोशीदा है, ढका हुआ है, छुपा हुआ है। और ये मैल मट्टी, ये बादल इंसान लगातार पैदा कर रहा है। लगातार इंसान का जो सेल्फ है, इंसान की खुदी, इंसान की रूह, वो लगातार छुप रही है। लगातार इंसान और अंधेरों में जा रहा है। तो कैसे हम उजाले में आए, रोशनी में आए। सारा वजूद स्टिल कर दें, लेकिन बहुत खींच तन के जिस्म को मत रखें। बड़े आराम से सर से लेकर पांव तक जिस्म ढीला छोड़ दें और इस चीज़ की होश, इस बात की होश कायम करें कि कोई सोच नहीं, कोई ख्याल नहीं। ये सोच और ये ख्यालात, ये पास्ट और फ्यूचर की यादें, यही वो मैल या वो बादल पैदा करती हैं। ये कितनी प्यारी आवाज़ें हैं आपके आसपास। इतने प्यारे माहौल में आकर भी लोग यहाँ पर नहीं होते। उनके ख्यालात कहीं और होते हैं, सोचें कुछ और चल रही होती हैं। ओके, अब अपने सर पे आ जाएं। अपने सर को ढीला छोड़ दें। आप अपने सर को लगातार टाइट कर रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता ही नहीं कि आप क्या कुछ इस जिस्म के साथ कर रहे हो। ऐसा भी नहीं कहना चाहिए कि आप इस जिस्म के साथ कुछ कर रहे हैं। ऐसा कहना चाहिए कि आपके जिस्म के साथ ना जाने क्या कुछ हो रहा है। आपका अनकॉन्शियस माइंड, आपका डीप माइंड, आपका लाशऊर आपको काबू किए है। आपने
अपने उस डीप माइंड के ख़िलाफ़, उसके मुकाबले में एक पावर खड़ी करनी है। डीप माइंड आपको घसीट रहा है दुखों में, बीमारियों में, ख्वाहिशात में। आप नहीं चाहते कि पास्ट और फ्यूचर के ख्यालात आएं। आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल खाली और ज़ेन होकर यहाँ पर बैठूं, लेकिन माइंड फिर भी ख्यालात में उलझ जाता है। वही ख्यालात में उलझना ही आपकी बॉडी का स्ट्रेस लेवल का बढ़ना है। तो आए, अब बॉडी के एक एक पार्ट पर आज काम करते हैं। मैं अपने सर को मुकम्मल तौर पर ढीला छोड़ रहा हूँ। मेरा माथा रिलैक्स हो रहा है। सारी दुनिया से इलाज कराते फिरें, दुनिया भर की महंगी से महंगी मेडिसिन्स, हॉस्पिटल्स और डॉक्टरों के पास भी चले जाएं, आप जब तक अपने तनाव को नहीं छोड़ेंगे, कोई गोली, कोई डॉक्टर आपका तनाव और आपकी बीमारी नहीं छुड़ा पाएगा। ये याद रखिएगा, दुनिया में जो इलाज हो रहा है वो इलाज नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी बस दर्दों से एक किस्म की रिलीज़ है, वो ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट असल में आपके हाथ में है, क्योंकि बीमारी के पैदा करने वाले आप हैं, आप हैं ज़िम्मेदार। और हमें उस सेम टूल को इस्तेमाल करना होगा जो हमें बीमार करता है। बीमार हमें करता है हमारा माइंड, हमारा जहन। सर का भारीपन ये आपके माइंड का पैदा करता है। तो किसने ठीक करना है? आए ज़रा सर पे आते हैं। जो सर को आपने टाइट किया है, कनपटियां तो जकड़ी हैं, माथा तो सुकेड़ा है, पूरी अवेयरनेस अपने माथे पे, अपने सर में ले आए, पूरा ध्यान, पूरी तवज्जो। मैं अब पूरे सर को जान रहा हूं और अपने सर के एक एक सिस्टम को मैं ढीला कर रहा हूं। ये सर ढीला होता है दोस्तों, ये सर नरम होता है, ये सर रिलैक्स होता है, ये सर इतना ज़बरदस्त हेल्दी हो सकता है कि आपको ये सर बिल्कुल एनर्जी महसूस हो। मैं अपने सर को अंदर तक, अपने ब्रेन को, अपने माथे को और अपनी आँखों को, अपने चेहरे को रिलैक्स छोड़ रहा हूँ। इससे पहले आप एक और काम कर रहे थे, या आपसे वो काम हो रहा था क्या? आंखें तो आप सुकेड़ रहे थे, माथा भी आपका टाइट हो रहा था, अनकॉन्शियसली, पता भी नहीं था आपको क्या चल रहा है, पता भी नहीं चलता। और एक दिन आता है, आप कहते हैं ओ ये डायबिटीज़ हो गई, पता भी नहीं चलता। और एक दिन आता है कि आपके फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, आपको मैदे का कैंसर हो जाता है, पता भी नहीं चलता, दिल का दौरा पड़ जाता है। और कभी रिपोर्ट आ जाती है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो गया, आपका यूरिक एसिड ये हो गया, वो हो गया। कैसे? क्योंकि वो जो अंदर का आपका अनकॉन्शियस माइंड है वो लगातार ग्रेजुअली डे बाय डे वो बीमारी को पैदा करता चला जाता है, करता चला जाता है। और बीमारी जब वजूद पे बाहर आ जाती है, जब आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, फिर आप भागते हैं हॉस्पिटलों की तरफ। दोस्तों, जो बीमारी 10 साल बाद आनी है, आज आप उसको ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि हर बीमारी के बीज हमारे अंदर पड़े होते हैं। कोई बीमारी एकदम नहीं आ जाती, बीमारियां बहुत डीप डाउन स्लो पल रही होती हैं। आए,
आज अपने आप को वापस ले चलें। मेरे भाइयों दोस्तों, याद रखिएगा, कुदरत ने इंसान के साथ रिवर्स गियर हर वक्त लगाया हुआ है, लेकिन इंसान आगे की तरफ भागने का इतना आदी हो गया कि रिवर्स गियर लगाने का उसे पता ही नहीं कि मैं स्ट्रेस फ्री भी हो सकता हूँ, मैं हेल्दी भी हो सकता हूँ, मैं हैप्पी भी हो सकता हूँ। इसका उसे ख्याल ही नहीं। भाग दौड़, और कभी अपने दुखों से निकलना भी चाहता है तो फिर भी आगे की तरफ ही भागता है, हालांकि पीछे आना चाहिए। सुख का मकाम बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। तो आए, अपने सर के एक एक तनाव को छोड़ दें। मेरी राइट कनपट्टी रिलैक्स हो रही है, मेरा माथा ढीला हो रहा है, मेरे सर का पिछला हिस्सा नरम हो रहा है, मेरी आँखें। ये एंटी एजिंग एक्सरसाइज है दोस्तों। आँखें आपकी ऐसे हो जाएंगी जैसे एक 16 साल के नौजवान की होती हैं। आपका दिल ऐसा हो जाएगा जैसे किसी नौजवान का तरोताज़ा दिल होता है। आपका डाइजेशन ऐसे हो जाएगा जैसे एक छोटे बच्चे का डाइजेशन का सिस्टम होता है। लेकिन आपने करना है, मैं अपने चेहरे के सारे मसल्स रिलैक्स छोड़ रहा हूँ। ये आपने करना है। मैं फिर बार बार ये लफ्ज़ यूज़ करूँगा, आपने करना है। पूरी दुनिया के अंदर ये इलाज के नाम के ऊपर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कहाँ लोग सेहतमंद हो पाते हैं? कैंसर का इलाज करवाने जाते हैं, ये कीमोथेरेपी, ये रेडिएशन, दूसरे साल बंदा वैसे ही फारग। ये इलाज हुआ? ये तो मौत के अंदर धकेलना है। कभी थोड़ा बहुत इलाज हो भी गया, लेकिन फिर वो बाद में बीमारी डबल ट्रिपल हो के आ जाती है। पेशेंट्स को ये बात सिखानी चाहिए जो आप अभी सीख रहे हैं कि कैसे वो अपने जिस्म को, अपने बॉडी पार्ट्स को अंदर की तरफ सुकेड़ने की बजाय बाहर की तरफ ढीला छोड़ना सीख पाए। अपनी गर्दन को नरम कर दें, अपने कंधों को इजी छोड़ दें। बीमारी आपके वजूद में रुकना ही नहीं चाहती, बीमारी रुक ही नहीं सकती। हम उसे अनकॉन्शियसली रोक लेते हैं। और अभी मैं आपसे कह रहा हूं, कंधों को ढीला छोड़ दें, तो कंधों के अंदर जो भी टॉक्सिन्स, गैर ज़रूरी और फासद मादे, इम्प्योरिटीज़, वो फ़ौरन आपके कंधों से खारिज होना शुरू हो जाएंगी। लहरों की शक्ल में आपकी बॉडी से आपका तनाव, आपका डाटा, आपकी स्ट्रेसेस, आपकी डिप्रेशन, वो लहरों की शक्ल में जिस्म से निकलना शुरू हो जाएंगी। मैं अपने कंधों को इजी कर रहा हूँ। मेरे दोनों बाजू हाथों तक बिल्कुल नरम हैं, ढीले हैं। जब हाथों, बाजुओं और कंधों को सुकेड़ा है तो बीमारी अंदर और गहरी उतर जाएगी, उतरती चली जाएगी गहरी। आप अभी ढीला छोड़ रहे हैं, बीमारी उठ के बाहर आएगी और आपके वजूद से निकलती जाएगी। मैं अपने सीने को अंदर से, बाहर से, दिल को, अपने फेफड़ों को, ध्यान दीजिए अपने सीने पे। ये आपका दिल है, ये आपका सीना है। तवज्जो ले जाइए सीने पे। ये सीना इतना सेहतमंद हो उठेगा,
100 साल की उम्र के अंदर भी आपका दिल एक नौजवान की तरह काम करेगा। ज़िंदगी भर कभी अस्थमा, ये एलर्जीज़, ये वायरस, ये फ़लानी बीमारी, ये सीनों का जकड़ा जाना, ये सांस के मसाइल लाइफ भर नहीं होंगे। क्या करें? आप ज़रा फेफड़ों को एक्सपेंड होने दें, दिल को थोड़ा नरम होने दें। गोलियां नहीं करेंगी आपके दिल को नरम। किसी भूल में और किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। अपने सीने को ढीला छोड़ दें। अपने दिल को ढीला छोड़ दें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कोई बंदा डिप्रेशन में हो, ब्लड प्रेशर की हाई लो प्रॉब्लम हो, डायबिटिक हो, एंग्जाइटी हो, वो 40 मिनट तक हमारे साथ एक ख़ास मेडिटेशन कर ले और बाद में अपनी रिपोर्ट्स जाके करा ले, उसका अंदर का निज़ाम ही बदल जाता है। अपनी अपर बैक पे चले जाइए, पीठ पे ध्यान दीजिए। ज़रा पीठ को पहले जानिए तो सही। ये पीठ इतनी सख्त कर ली है आपने, बॉडी फ्रीज हो गई है, हार्ड हो गई है। अपनी अपर बैक को ध्यान से देखिए। ये 100% आपकी तवज्जो से नरम होगी। बार बार ध्यान ले जाएं, बार बार तवज्जो दें, क्योंकि जब हम नेगेटिव सोचते हैं आपको पसीना आ जाता है, माथे पे बल पड़ते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बॉडी के अंदर ना जाने क्या क्या केमिकल्स की रिएक्शंस हो जाते हैं हमारे गुस्से से, हमारे डर और खौफ से। सेम ऐसे अभी हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, हम अपनी अपर बैक को रिलैक्स कर रहे हैं, तो भी एक तब्दीली आएगी, तो भी एक चेंज आएगी। मिडल बैक और लोअर बैक को भी ढीला छोड़ दें। छोड़ना सीखिए, छोड़ना सीखिए। किसी दरवेश से पूछा किसी ने कि तुझे खुदा मिल गया, तुझे इरफान मिल गया, तूने बहुत कुछ पा लिया, कैसे? तो उसने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं पाया। तो लोगों ने कहा फिर तू इतने दिन इबादत और रियाजत में करता रहा, तो फिर क्या किया? उसने कहा मैंने कुछ भी नहीं पाया, मैंने खोया है। क्या खोया है? मैंने अपनी लाइल्मी खोई है, मैंने अपना तनाव खोया है, मैंने अपना अंधेरा खोया है, मैंने अपनी स्ट्रेस खोई है। मैं आपसे कहता हूँ अपनी स्ट्रेस को जाने दें, अपने अंधेरों को जाने दें, अवेयरनेस लेकर आएं, लाइल्मी और बेहोशी को जाने दें। मैं अपनी अपर बैक को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह अवेयर रहते हुए जस्ट ढीला छोड़ रहा हूँ। आई एम रिलैक्सिंग माई बैक। अपने पेट के सारे मसल्स अंदर से और बाहर से ढीले छोड़ दीजिए। नेचुरल सर्जरीज होंगी आपकी, गहरे ऑपरेशन होंगे। कैसे? जब आप ढीला छोड़ेंगे अपने वजूद के अंग अंग को, नॉट्स ओपन हो जाएंगी, उलझा हुआ बदन सुलझेगा, सारा निज़ाम जो डिसलोकेट हो गया, नर्वस सिस्टम जो आगे पीछे हो गया, सारा अपनी अपनी जगह पर आएगा। मैं अपने सीने और पेट को सारा ढीला छोड़ रहा हूँ। अंतड़ियाँ तो लोगों की सुकड़ गई हैं, ड्राई हो गई हैं, पेंक्रियाज तो काम नहीं करती, किडनीज तो श्रिंक हो गए, ब्लैडर डिस्टर्ब हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम सारा अननेचुरल हो गया, मैदा पूरे का पूरा ख़राब हो गया स्ट्रेसेस की वजह से। आप ज़रा आम रूटीन में जो लाइफस्टाइल है उससे निकलें, अपने सारे पेट के निज़ाम को नरम होने दें,
अपने किडनीज को रिलैक्स होने दें। बाहर की तरफ जोर नहीं लगाना, आप जस्ट छोड़ दें, ढीला, जस्ट इजी कर दें। क्योंकि लगातार इंसान ने पेट को सुकेड़ा है, मैदे को, अंतड़ियों को, सारा निज़ाम इंसान का सुकड़ा पड़ा है। कॉन्स्टिपेशन की सारी वजह ही तनाव है। जब इंसान डर में, खौफ में होता है, स्ट्रेस में होता है, तो अपने पेट को सुकेड़ता है अंदर की तरफ। उसका सारा डाइजेशन का सिस्टम ड्राई हो जाता है और जो फ्लूइड, जो नमियाँ, जो रतूबतें आपके मैदे को, आपके बाकी सिस्टम को, जो नमी, जो रतूबत, जो फ्लूइड जो बनाने चाहिए वो नहीं बन पाते, और फिर कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन के बाद ना जाने क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं। सो नाउ आई एम रिलैक्सिंग माई टमी। सारा पेट मेरा ढीला हो रहा है। होने दें ढीला, रिलैक्स होने दें। ये जो जिम और ये जो वेट ट्रेनिंग और ये बड़ा बड़ा जो वज़न उठाते हुए आपको पहलवान नज़र आते हैं, ये सब बीमार लोग हैं। ये जिन्होंने जानवरों की तरह ये मसल्स बनाए होते हैं, ये सारे के सारे कोलैप्स हो जाने वाले लोग हैं। कुछ ही अरसे के बाद ये बीमार हो जाते हैं। जितनी बॉडी किसी की नरम है, जितना जिस्म किसी का फ्लेक्सिबल है, नरम है, बच्चे की तरह है, वो उतना सेहतमंद है। मैं अपनी दोनों टांगों को, ये टांगों में जो दर्द है, क्यों है दर्द? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है दिमाग के अंदर, स्ट्रेसेस का। इंसान घंटों एक ही वाक़े, एक ही बात पे जब सोचता है, आप कभी गौर से देखिएगा, कभी महसूस कीजिएगा कि जब कोई नेगेटिव सोच चल रही होती है तो उस वक़्त आपकी बॉडी एक पोस्चर ले रही होती है, बॉडी एक ख़ास अंदाज में मूव हो रही होती है। माथे पे बल पड़ रहे होते हैं, कंधे सुकड़ रहे होते हैं, आँखों की अंदर की पुतलियाँ, अंदर के आई बाल्स वो सिकुड़ रहे होते हैं। आपकी सोचों का डायरेक्ट इस बॉडी के साथ गहरा ताल्लुक है। अपनी टांगों और अपनी थाइस को ढीला छोड़ दीजिए। ले जाइए तवज्जो अपनी राइट टांग पर, राइट थाई को, राइट पिंडली और राइट पाँव को इजी कर दें। लेफ़्ट थाई, लेफ़्ट पाँव, लेफ़्ट पिंडली सारा रिलैक्स हो गया, सारा जिस्म मेरा ढीला हो गया है। अब आप अपनी तवज्जो अपने सर के ऊपर, सर के दरमियान में लेकर जाएं। सर के ऊपर, सर के दरमियान, जिसे तालू कहते हैं, वहाँ पर ध्यान लेकर जाएं और ऐसे अपने बदन के अंदर आपकी तवज्जो, आपका ध्यान, आपकी अवेयरनेस फैल जाए जिस तरह एक ड्रॉप इंक, स्याही का, रोशनाई का एक कतरा आप एक गिलास पानी में या एक बाल्टी के अंदर फेंकते हो तो किस तरह वो स्याही सारे पानी में फैल जाती है। ऐसे ही आप अपनी तवज्जो अपने सर पे ले जाएं। सर के ऊपर, सर के दरमियान से मैं अपने पूरे जिस्म में फैल रहा हूँ। मेरी अवेयरनेस, मेरी मौजूदगी, मेरी प्रेजेंस अंग अंग में उतर रही है। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट।